हेलो दोस्तों, तो वो आपके लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 11th की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर और पहली क्लास। तो पहले क्लास के अंदर हम पहला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहले हम करने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज नाम तो सुना ही होगा, हाँ, लेकिन इसमें से बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि भाई इतना बेसिक, हाँ भाई इतना बेसिक ही पूछता है भाई, क्वेश्चन यही से आते हैं, अब तो ये भी आना चाहिए। ये बाद में आगे आगे बड़े बड़े क्वेश्चन के अंदर छोटा छोटा पार्ट हो कि ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, जरूर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं है, लेकिन ये किसी क्वेश्चन का सब पार्ट हो। तो ये देखते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कितनी होती है, किस तरह से यूज होती है, किस तरह से इनको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखते हैं पहली अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, सबसे बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो हर किसी को पता हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और इसी आइडेंटिटी को इस तरह से भी लिखा जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और अगली यानी फिफ्थ अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो हमारे पास रहेगी वो रहेगी a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी को इस तरह से लिखा जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। तो ये थी हमारी 5 इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। चलिए आइए इनके ऊपर एक दो सवाल करते हैं। तो मैं इनको रन कर देता हूं। तो चलो आइए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 6 एंड ए बी की वैल्यू दे रखी है 8। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हमें ये फाइंड करना है ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी 6, ए इंटू बी की वैल्यू 8, फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक तो जो हर जगह बताया जाता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लो। तो ये करते हैं मेथड डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। तो देखो मैं एक बात और सबसे पहले आपको बता दूँ, कभी भी क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले स्क्रीन को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। दोस्त जब तक खुद से ट्राई नहीं करेगा ना तब तक कभी मैथमेटिक्स को सीख ही नहीं पाएगा। बाद में मेरा सोल्यूशन देखो, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो 2%, वीडियो को पॉज करो भाई, फिर खुद से ट्राई करो, तभी जब जो क्वेश्चन मिलेगा तब जो खुद अंदर से खुशी होगी ना, उस खुशी वो अलग ही है भाई। आइए करते हैं उनका क्वेश्चन। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है, हाँ गिवन है 6, तो 6 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी तो वैल्यू निकाल लेते हैं एज इट इज। ए बी की वैल्यू 8, 2 इंटू 8 16, ये भी 16 को उस तरफ ले आया मैं, 36 माइनस 16 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 36 माइनस 16 20 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 20 और यही है हमारा आंसर। तो ये जानते हैं दूसरा मेथड क्या है। मैं डस्टर नीचे रखते हैं, ऊपर डायग्राम बोलो बोलते जानते हैं मेथड 2। इस मेथड 2 के अंदर हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बनाते हैं। पिछली बार हमने थोड़ी ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बनाया था, इसमें तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया था, लेकिन अब की बार हम इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्रिएट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्रिएट कैसे करते हैं। तो किससे क्रिएट होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या ए बी से बना सकता भाई तू? हाँ बना सकता है क्या? ये बना सकता, ए प्लस बी से बनाना होगा। तो ये देखते हैं ए प्लस बी से कैसे बना। तो ए प्लस बी की वैल्यू 6, ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी 6। अब ऐसा क्या करें कि आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाए? सोच भाई सोच कि ऐसा यहाँ पर क्या करें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाए। नहीं सोच पा रहा, चल मैं बताता हूँ। SBS है कैसर, ये SBS किस चिड़िया का नाम है भाई? देख दोस्त, ये कोई चिड़िया का नाम, ये मैथमेटिक्स की तरफ देख, इसके फुल फॉर्म क्या होती है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इसकी फुल फॉर्म होती है स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यानी हमें दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करनी। तो आइए ए प्लस बी का
बराबर 6 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, ए बी की वैल्यू 8 दे रखी है, 2 इंटू 8 बराबर 36। तो अगर 2 8 जा 16, 16 उस तरफ माइनस में चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 16 बराबर में 20 आ गई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मेथड 2 से भी 20 है, मेथड 1 से भी 20 है। कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा है, मेथड 1 ज़्यादा अच्छा है या मेथड 2 ज़्यादा अच्छा है, वो आप प्लीज़ कमेंट में जरूर लिख देना, जिससे मैं समझ पाऊँ आगे किस मेथड पे ज़्यादा क्वेश्चन कराना है। तो आइए चलते हैं अगली अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर। ठीक है, रुक जाइए। तो आइए जानते हैं 6th अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं। 6th अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए, ये होती है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको लिखने का एक तरीका और है, क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए बी इंटू में ए प्लस बी। अब सर ये कहाँ से आया, देख ऐसा तो नहीं है कि कहाँ से, आसमान से आ गया, यूनिवर्स से आ गया, चलो बताते तुझे ये तरीका आया कहाँ से, ये फॉर्मूला। अरे देख वी नो, हमने तो ये तो पता है ना कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये तो सबको पता होगा। जिसको नहीं पता भाई प्लीज़ करके भाई क्लास को बताओ भाई, अगर तुझे ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं पता है क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी। क्योंकि आशय में देख हम क्या कर रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो रहा है, एक तो ये हो गया, एक ये तो डन है हमारी। ये कहाँ से आया, देखिए भाई यहाँ से आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, इस पूरी वाली टर्म को मैं यहाँ पर ले जाऊँ, बराबर के निशान के उस तरफ ले जाऊँ। तो आइए देखते हैं यहाँ पर रह गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये सब उठकर यहाँ पर आ जाएगा, तो अपने ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू में ए प्लस बी। फाइनली ये फॉर्मूला यहाँ से आई, यहाँ से आई है। मैं इसको रब कर देता हूँ, इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो ये देखते हैं 7th अलजेब्रिक आइडेंटिटी। 7th अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका भी, इसको भी इसी तरह लिखने का एक फॉर्मूला आइए, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए माइनस का बी। ये फॉर्मूला की सेम टू सेम वही से आया जहाँ से है, ये ए माइनस बी का होल क्यूब लिखेगा, वहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू यहाँ से निकाल लेगा। तो आइए करते हैं इन दोनों आइडेंटिटी के ऊपर एक क्वेश्चन, जिससे कि आपको आइडेंटिटी और ज़्यादा अच्छी तरह से समझना। ये भाई मैथ्स का एक सिंपल सा रूल है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, ये बात है मैथ्स, ये रूल है भाई, मैंने नहीं बनाया, पहले से बना रखा भाई साइंटिस्टों। तो आइए क्वेश्चन, चलो करते हैं क्वेश्चन 2। ओके, क्वेश्चन 2 मैं पहले करा चुका हूँ। इफ ए प्लस बी की वैल्यू 10 है एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 58 है, देन फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू। देख दोस्तों, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन दिया था उसमें ए प्लस बी की वैल्यू दी थी और ए इंटू बी की वैल्यू दी थी, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकलवाया, थोड़ा दिमाग लगा। इसमें पहले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मैंने ए प्लस बी की वैल्यू 10 दी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 58 दी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकाल। वीडियो को पहुँच कर भाई खुद से ट्राई कर, जब तक खुद से ट्राई नहीं करेगा तब तक नहीं आएगा। मैं साइड हो रहा हूँ, वीडियो को पहुँच कर खुद से ट्राई कर लिया भाई ट्राई। चला आइए मेरा सोल्यूशन देखते, इसको भी 2 मेथड से करेंगे। पहला मेथड एकदम रटाया है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। पहला मेथड क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। आइए मेथड यार मार्कर ही नहीं चल रहा है। फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर कोई ऐसा दोस्त तो नहीं है भाई जो कि बोर हो रहा है, क्योंकि भाई मैथ्स में तो वही बोर हो सकता है जिसको रटने की ज़्यादा आदत है।
वरना तो मैथ्स तो भाई एकदम ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब दिमाग हिला देता है। ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी 10, 10 को पुट करो, 10 का ए क्यू प्लस बी क्यू, इसकी तो वैल्यू निकालना तो ऐसे कैसे रहेगा, प्लस 3 इंटू ए बी, ए इंटू बी की वैल्यू नहीं पता, ये निकालनी पड़ेगी। ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी 10। अब बताइए ए इंटू बी की वैल्यू कैसे निकालें। ये पहला क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें क्या किया, ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी थी और ए इंटू बी की भी वैल्यू दे रखी थी, इन दोनों की मदद से हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाला था। अब हम क्या करेंगे, ये दे रखा है, ये दे रखा है, इन दोनों की मदद से ए भी निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ पर साइड में मैं कर रहा हूँ, विजिबल है नहीं, निकालते ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी की वैल्यू पुट करिए 10, 10 का स्क्वायर 100। भाई तुझ कोई छोटा बच्चा नहीं है कि जो तुझको हर एक स्टेप लिख लिख कर दिखाऊंगा, थोड़ा खुद से मन में भी कर। यहाँ पर 10 का, यहाँ पर 100 कैसे आ गया, कोई पूछ रहा है भाई 100 कैसे आया, तो ए प्लस बी की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर कर दिया 100। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 58 ए बी की वैल्यू तो दे ही नहीं रखी, ए बी तो निकाल रहा है यार, ध्यान का तेरा, ये पूछ रहा है ए बी की वैल्यू क्या है, थोड़ा दिमाग। ये 58 उस तरफ गया, 100 माइनस 58 42 बराबर 2ab, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू देख सकते हो आप, ए बी की वैल्यू आ गई है 28। तो इस ए बी की वैल्यू को वहाँ पर पुट करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये 21 दिए 63 इंटू 10 630। जब यहाँ पर 10 का क्यूब कितना होगा 1000। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ गई 1000 माइनस 630, 1000 माइनस 630 कितना होता है 70, यानी 700, 370 होगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू 370 आ गई, आप देख भी सकते हो, क्या दिख रहा है। ये था हमारा मेथड 1। तो आइए देखते हैं इसका मेथड 2। मेथड 2 के अंदर हमें क्या करना है, पिछली बार हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्रिएट किया था, तो अब हम ए क्यू प्लस बी क्यू को क्रिएट करने वाले हैं। कहाँ से होगा ए क्यू प्लस बी क्यू क्रिएट, दिमाग लगा, यहाँ से कर देगा। कोई बच्चा ऐसा हो इंटेलिजेंट एकदम, कह रहे सर हम तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए क्यू प्लस बी क्यू बना दें। अभी मूर्ख इंसान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए क्यू प्लस बी क्यू नहीं बना सकता है, तूने इसकी मदद लेनी होगी, ए प्लस बी की मदद ले, यानी ठीक है ए प्लस बी वैल्यू 10। अब क्या करेगा, एस बी एस करेगा, सी बी एस करेगा। अभी सर ये सी बी एस या एस बी एस तो सुना था आपने, पहले ही बताया था 10 मिनट पहले। देख सी बी एस क्या है, क्यूबिंग बोथ साइड, एंड दोनों तरफ क्यूब कर, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर में 10 का क्यूब। अरे यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालो, ए क्यू प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालेगा तो क्या आएगी 370 ही आएगी, जो मेथड 1 से आई थी। आगे सर आपने यहाँ की सोल्व क्यों नहीं करा, अबे भाई थोड़ा तू कुछ भी करे, थोड़ा तू खुद भी कर ले, या पूरा मुझसे करवाएगा। ये क्या है, होमवर्क में ट्राई करना। अब आगे बढ़ते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में। 2 अलजेब्रिक आइडेंटिटी और बची है, उनको और बता देता हूँ, फिर जो आज की पहली क्लास है वो खत्म हो जाएगी। कमेंट में जरूर बताना कि भाई आज की क्लास कैसे लिख पाए, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारी लास्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में, जो कि है नंबर 8। यार मार्केट ही नहीं चल, नंबर 8 जो आइडेंटिटी है ये भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, 2 स्टार लगा दिए हैं, इम्पोर्टेंट भी किया है। जो तुझे चांद सितारे बनाने हो बना ले भाई, ये आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देख कौन सी ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जो हमने पढ़ी, शायद भाई तुमने पढ़ी होगी या शायद नहीं पढ़ी होगी, तो सर बता दो, मैं इतना सस्पेंस क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा बता देता हूँ, ए क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इंटू में ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये मतलब ये इसी के आगे कंटिन्यू है। ये क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc
बराबर में ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये थी भाई 8th अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इसका अलजेब्रिक आइडेंटिटी का एक पार्ट ही और ही है, उसको भी नॉन अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोल दिया जाता है। क्या है? अब इफ अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी 0, अगर 3 नंबर का सम जो है वो 0 है तो क्या हुआ, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 पुट कर दी, यहाँ पर 0 रखेगा तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, तो ये माइनस का 3abc उस तरफ चला जाएगा। अभी समझ में आया कि नहीं आया? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या रख दिया? 0। ये 0 इंटू में कुछ भी कर लो, 0 इंटू में कुछ भी कर ले आएगा तो 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर आएगा भाई 0। ये भी 3abc को उस तरफ ले जा, तो क्या आ जाएगा? 3abc। यहाँ पर क्या बचेगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ये हमारी आइडेंटिटी। फाइनल आइडेंटिटी क्या बनी है? इसको नोवी अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहूँगा। ए स्क्वायर यानी ए क्यू, क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। क्या सर ये हर जगह वैलिड है? नहीं भाई, हर जगह इस आइडेंटिटी को नहीं लगा सकता। कब लगा सकता? जब 3 नंबर का सम 0 है, यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 है तभी हम इस आइडेंटिटी को लगा सकते हैं। क्या? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। यानी कहना क्या चाहती है, अगर 3 नंबर का सम 0 है तो 3 नंबर के इंडिविजुअल के तो क्यूब करेगा तो 3 इंटू में प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 नंबर्स आ जाएगा। तो अभी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी और बची है, मैं उसको और बता देता हूँ। वो तो थी तो स्क्वायर वाली, लेकिन मेरे ध्यान से निकल गई बताना, अभी बता देता हूँ। मैं इसको रख देता हूँ। तो ये हमारी लास्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी रहने वाली है 10 नंबर। तो देखते हैं क्या है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी तो आपने सुना ही होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2c, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये थी हमारी 10th अलजेब्रिक आइडेंटिटी। और आज का सेशन में यही तक रखने वाला हूँ। जो आज के सेशन में क्या बताया है, मैंने आपको 10 अलजेब्रिक आइडेंटिटी बताई। तो सर आज का होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या है? पहला होमवर्क क्या है? लर्न स्पेस 1 to 30, यानी 1 से 30 तक के बाद तुझे स्क्वायर याद होनी चाहिए। अगली बार मैं क्लास में आकर पूछूँ भाई 21 का स्क्वायर क्या है, तो तुम बता दे 441 होता है, यानी 441। यानी अब आपको स्क्वायर याद करने 1 से 30 तक। दूसरा लर्न क्यूब्स 1 to 15, 1 से 15 तक के क्यूब याद करने। क्योंकि भाई मैं भी तुझे ये मानकर पढ़ा रहा हूँ कि तुझे 10वीं और 9वीं में चाहे कुछ भी पढ़ाओ, मैं एकदम फ्रॉम द स्क्रैच से तैयारी करवाने वाला हूँ। देख मेरा ये यार मेरा पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है। मजाक में मैं तुमसे ऐसी चीज़ याद करवा दूँगा जो कि भाई आपने कभी सोची नहीं। तो आपको होमवर्क जरूर करना है। स्क्वायर याद करने 1 से 30 तक, क्यूब याद करने 1 से 15 तक, और तीसरा सबसे मेन काम 10 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। 10 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और भाई जो मैंने आपको 10 अलजेब्रिक आइडेंटिटी बताई वो आपको जरूर याद कर लेंगे। इस तरह से याद करनी है कि अगर कोई रात को उठा कर कुछ नती मुझे, हाँ भाई ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुझे तेरे मुंह से निकलना चाहिए ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो हेलो दोस्तों, तो आज थी मेरी पहली क्लास। तो उसका होमवर्क ये रहा, ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं और इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको अपने नोटबुक में जो सॉल्यूशन करोगे उन सॉल्यूशन की फ़ोटो खींचकर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। तो सर आपका टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, उसकी लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। थैंक्स। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आज आपको पहली क्लास कैसी है। सी यू ऑन डे 2।